हाँ हेलो बेटा, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और एल्युमिनियम तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया था। आज देखो एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटे? आप बताओ। देखो ये सब सेल है SPDF। एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 6 है, D में 10 है, F में 14 है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है और मिनिमम इलेक्ट्रॉन ये है। S में 1, P में भी 1, D में 1, F में 1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2। मैजिक बॉक्स को देखिए आप, 1s2, 2s2, उसके बाद क्या होगा? 2s के बाद 2p क्या हो जाएगा? 2p6, 2p6 के बाद क्या होगा? 3s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 to 4 6 10 to 14, 3 ऐसे पूरा फुलफिल हो गया। 3p2। ये हो गया सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेल और सब सेल वाले सिस्टम को यहां दिखाया मैंने। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया K सेल, सेकेंड ऑर्बिट L सेल, थर्ड ऑर्बिट M सेल। K सेल हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2। L सेल में कितने हो गए बेटा? 8। M सेल में कितने हो गए? 4। तो बताओ मेरे बच्चों, सिलिकॉन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सिलिकॉन के पास? आप देख रहे हो वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। और इसके अलावा क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसे बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन हैविंग 10 कोर इलेक्ट्रॉन और 4 क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के बाद अब हम फास्फोरस का बात करें बेटा। फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6। मैजिक बॉक्स को देखिए आप, 3s2, 3p3। रुक जाओ, आगे खतरा है। अब आगे कुछ नहीं, बस हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। 2 to 4 6 10 to 12 3 4 15। फर्स्ट ऑर्बिट K सेल, सेकेंड ऑर्बिट L सेल, थर्ड ऑर्बिट M सेल। K सेल हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2, 8। यहाँ कितने हो गए? 5। तो बताओ सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। और कोर इलेक्ट्रॉन कितने है सिलिकॉन का? फास्फोरस के पास, फास्फोरस हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 10। इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट का, बड़े आराम से। ये सब बेसिक चीज़ है, जनरल चीज़ है बेटा। अब देखो यहाँ पर, जैसे हम फास्फोरस के बाद सल्फर का लिखें, जैसे सल्फर है, सल्फर हैविंग 16 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ये सल्फर का हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट K सेल, सेकेंड ऑर्बिट L सेल, थर्ड ऑर्बिट M सेल। K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। L सेल में कितने हो गए बेटा? 8। M सेल में कितने हो गए? 6। ये सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अभी मैं बताऊंगा आपको जनरल केमिस्ट्री में 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया आपको। आप
होमवर्क है, आप अपने से लिखोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। इतना तो देख लिया आप। ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा, आपने देख लिया। लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या और मैं बता दूं आपको आगे का चीज़, सल्फर के बाद क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये क्लोरीन का हो गया। आर्गन के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 18। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। और पोटेशियम के पास कितने हो गए? 19 इलेक्ट्रॉन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गए। अब 3p के बाद देखो बेटा मैजिक बॉक्स, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 3p पूरा भर गया, फुलफिल हो गया। 4s1। ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया। पोटेशियम के बाद है कैल्शियम हैविंग 20 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब 4s2। बेटा ये बताओ कैल्शियम के बाद यदि देखोगे इसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं हम। फर्स्ट ऑर्बिट के सेल, सेकेंड ऑर्बिट एल सेल, थर्ड ऑर्बिट एम सेल, फोर्थ ऑर्बिट एन सेल। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, एल सेल में 8, एम सेल में 8, एन सेल में कितने हो गए? 2। कैल्शियम एटम हैविंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2। कैल्शियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है बेटा। और कितने कोर इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं रेस्ट, वो सभी कोर इलेक्ट्रॉन हैं। बेटा ये देखो ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए। ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और कोर ये हो गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम के पास। इस तरह मैंने 1 से लेके 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया बेटा आपको। अब देखो आगे का चीज क्या है, जलवा। अब देखोगे आप, अब आगे का टॉपिक है इसमें बिल्कुल बेसिक चीज है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? लाइगेज कैल्शियम +2 फर्स्ट, सेकेंड हो गए मैग्नीशियम +2, थर्ड हो गया बेटा एल्यूमिनियम +3, फोर्थ हो गया Cl-। अभी का ये क्लास वर्क है, अभी क्लास में बनाना है आपको। कैल्शियम आयन हैविंग कैल्शियम +2 कैल्शियम आयन हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मेनी प्रोटॉन। बेटा ये देखो आप, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है। तो कैल्शियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ मेरे बच्चों? इलेक्ट्रॉन लूज होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा, लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बैठा हुआ चुपचाप, कोई टेंशन नहीं प्रोटॉन को।
दुनिया मरे मरे, प्रोटॉन चुपचाप न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है। तो बताओ यहाँ पर कैल्शियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। लेकिन प्रोटॉन कितने होंगे? वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब मैग्नीशियम के पास देखो, मैग्नीशियम आयन के पास निकाला, मैग्नीशियम के पास मैंने बच्चों लिखाया था 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन। तो मैग्नीशियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ मेरे बच्चों? मैग्नीशियम आयन के पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन और हाउ मेनी प्रोटॉन? प्रोटॉन तो लूज होगा नहीं। उसी तरह देखो एल्यूमिनियम हैविंग 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। एल्यूमिनियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटे? आप देखो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन प्रोटॉन क्या होगा? 13 ही हो जाएगा। उसी तरह देखो आप क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। सुन लो, मैंने बताया भी था। तो क्लोराइड आयन के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन के पास इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, इतने प्रोटॉन हो गए। तो क्लोराइड आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? बेटे क्लोराइड आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो वही रहेगा, नो चेंजिंग। प्रोटॉन हो गए 17। ये समझ में आ गया? वेरी गुड। क्या जलवा दिखाया आपने। अब देखो यहाँ पर यदि हम पूछें, एक और वर्क दे रहा हूँ, क्लास वर्क, Fe+2 हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मेनी प्रोटॉन? बेटा ये सब जनरल केमिस्ट्री चल रहा है अभी। यहाँ पर आयरन के पास जो है मैंने लिखाया था 26 इलेक्ट्रॉन और 26 प्रोटॉन। आयरन +2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताइए आप? आयरन +2 के पास यहाँ पर हो गए 24 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो वही रहेगा, ये लूज नहीं होगा बेटा। किस एलिमेंट के, किस आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, ये बता दिया। आयन में कोई कैटायन ले लो आप या कोई एनायन ले लो, नेगेटिव आयन ले लो आप। जैसे हम ले लें यहाँ पर N-3, बेटा इसके पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी प्रोटॉन? बताओ। आप जानते हो कि नाइट्रोजन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। तो बेटे N-3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये है नाइट्राइड आयन। तो नाइट्राइड आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? यहाँ देखो 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे? 7। प्रोटॉन लूज नहीं होता है, प्रोटॉन गेन नहीं होता बेटा, मरेगा इलेक्ट्रॉन और कोई नहीं। यही लूज हो भी होगा, यही गेन भी होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में बेटा, और उसके चारों तरफ जो है फिक्स सर्कुलर पाथ में अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देख लो। बस एक ही काम है, फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमना, यही काम है। लूज यही होगा, बाहर से भी आएगा इलेक्ट्रॉन ही आएगा, लेकिन प्रोटॉन तो आराम से बैठा हुआ है, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है प्रोटॉन के पास। अब देख लिया आपने, ये तो मैंने देखा, लेकिन इसके बाद अब जो टॉपिक है बेटा बड़ा मज़ेदार चीज़ है, जनरल चीज़ है, बेसिक केमिस्ट्री है, जनरल केमिस्ट्री है। साइज, अब मैं बताऊंगा साइज कैसे देखोगे आप बेटा। सब ये देखो आप, साइज देखना है आपको, बड़ा बेसिक बात है ये, जनरल केमिस्ट्री है ये।
कैसी किसी चीज का आप साइज देखोगे, आप मेरे बच्चों देखो, आप साइज देखने का तरीका क्या है? साइज, जैसे देखो आप, ये है सोडियम, सोडियम हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। तब से डायरेक्ट लिख सकते हो 281। सोडियम मेटल है बेटा या नॉन मेटल है? मेटल है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 1 और एम सेल में, एल सेल में 8 और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो मेटल होगा, वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, अपने ऑक्टेट पूरा करेंगे। ये निकल गया और बेचारा सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na+ में बदल गया और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखो ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए 10। बेटा यहाँ प्रोटॉन कितना था बेटा? 11। लेकिन यहाँ प्रोटॉन कितना बेटा? 11। इसे बोलते हैं सोडियम, इसे बोलते हैं सोडियम आयन। किसका साइज लार्जर होगा? सोडियम का साइज लार्जर होगा या सोडियम आयन का साइज लार्जर होगा? तो यहाँ देखो अब सोडियम के लिए P/E का रेशियो 1 और सोडियम आयन के लिए P/E का रेशियो क्या आ गया देखो तो 1.1। बेटा साइज, जहाँ P/E का रेशियो जितना ज़्यादा होगा साइज उतना ही स्मॉलर होगा। इट मीन्स साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P/E रेशियो। P/E के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जहाँ P/E का रेशियो ज़्यादा होगा साइज कम होगा, P/E का रेशियो ज़्यादा साइज छोटा, और P/E का रेशियो कम साइज क्या होगा? लार्जर। तो यहाँ देखो किसका साइज होगा? साइज का ऑर्डर लिखना है बेटे। तो साइज का ऑर्डर कैसे लिखोगे बताओ, बताओ जल्द आप। यहाँ किसका साइज बड़ा होगा बेटा? सोडियम का होगा या सोडियम आयन का होगा? यहाँ P/E का रेशियो कम है, यहाँ P/E का रेशियो ज़्यादा है, साइज P/E का रेशियो ज़्यादा साइज छोटा। यहाँ सोडियम का साइज बड़ा होगा, सोडियम आयन से लार्जर होगा, लार्जर। फिर एक बात लिखें हम यहाँ पर, एक जनरल बात ये आ गया निकल के, किसी भी न्यूट्रल एटम का साइज उसके कैटायन के साइज से हमेशा लार्जर होगा। कोई भी न्यूट्रल एटम ले लें और उसी से कैटायन बना हुआ है, किसी न्यूट्रल एटम का साइज उसके कैटायन के साइज से हमेशा लार्जर होगा। द साइज ऑफ न्यूट्रल एटम ऑलवेज लार्जर देन इट्स कैटायन। दैट इज द फंडामेंटल रूल, केमिस्ट्री का बेसिक रूल है ये। जब 11वीं का सिलेबस समझना है बेटा, ये सब चीज़ बिल्कुल आना चाहिए आपको, तभी समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, फ्लॉप हो जाओगे। अब यहाँ पर हम ले लें एक और एग्जाम्पल लिया बेटा, जैसे ऑक्सीजन एटम। यहाँ ऑक्सीजन एटम है और इसके पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी प्रोटॉन? 8 प्रोटॉन। Kl26, मैंने अभी बताया कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये 26। बताओ क्या है ये? ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है मेरे बच्चों? बताओ। नॉन मेटल है। देखने से आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, नॉन मेटल है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? खा जाएगा, डकार जाएगा ये ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन को? 2 इलेक्ट्रॉन को, और ये डकार गया, 2 इलेक्ट्रॉन को खा गया, और ये O-2
में बदल गया। इसका नाम है ऑक्सीजन एटम, इसका नाम है ऑक्साइड आयन, दैट इज ऑक्साइड आयन। ये है सोडियम एटम, इसका नाम है सोडियम आयन। अब यहाँ ऑक्साइड आयन के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 10। प्रोटॉन कितने हो गए बेटा? यहाँ देखो अब प्रोटॉन 8। तो पी वाई का रेशियो बताओ क्या होगा? यहाँ पर आप देखोगे इसके लिए पी वाई का रेशियो क्या होगा? पी वाई का रेशियो हो गया क्या? 8/8 1। यहाँ पी वाई का रेशियो क्या आएगा बेटा बताओ? पी वाई का रेशियो 0.8। तो बताओ अब साइज किसका लार्जर होगा? अभी लिखा है मैंने एक ट्रिक। ये ट्रिक है कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी वाई रेशियो। तो जहाँ पी वाई का रेशियो कम, साइज लार्जर। तो ऑक्साइड आयन का साइज की बात करें बेटा, यहाँ पर ऑक्साइड आयन का जो साइज होगा ये लार्जर होगा ऑक्सीजन एटम से। फाइनली क्या आया कंक्लूजन? कुछ बात तो आया। बच्चों सुन लो, फॉर एनी न्यूट्रल एटम साइज ऑलवेज लार्जर देन इट्स corresponding cation, but for any negative ion size always greater than its neutral atom। किसी भी न्यूट्रल एटम का साइज उसके नेगेटिव आयन से स्मॉलर होगा, लेकिन किसी न्यूट्रल एटम का साइज कैटायन से, पॉजिटिव आयन से क्या होगा? उसके खुद पॉजिटिव आयन से हमेशा लार्जर होगा। तो यहाँ ऑक्साइड आयन का साइज लार्जर देन ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ देखा आपने ये साइज का मैंने बात बताया बेटा कि साइज कैसे देखोगे आप। बहुत सारा इसमें है, इससे क्वेश्चन आते हैं। जनरल केमिस्ट्री है, आप नीट का पेपर दोगे, जेईई मेन का पेपर दोगे, आप इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं बताऊंगा, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से, जो जनरल केमिस्ट्री है बेटा। अब देखो यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ आपको। ये अब हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या है? आओ हम सीखें। साइज में ही ये एक पार्ट है, साइज का ही ब्रांच है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैविंग same number of electron but different number of proton। एग्जाम्पल जैसे दे दिया बड़ा Na प्लस Mg+2 Al+3 और एक दे दिया मैंने Si+4 सिलिकॉन+4। अब इसका साइज देखना है, इसके साइज को देखेंगे बेटा। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको। साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है आपको। कैसे लिखोगे आप? कुछ नहीं है। यहाँ देखो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10, यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10, यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा बेटा? प्रोटॉन का ये देखो आप 11। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 12, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 13।
यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 14। ये सिस्टम क्या है, क्या देख रहे हो आप इसमें? ये सिस्टम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये सिस्टम आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का साइज देखना है, किसका साइज लार्जर होगा, किसका साइज स्मॉलर होगा, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, कैसे लिखोगे? इसमें दो ट्रिक है बेटा। एक तो यदि कोई सिस्टम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उसके साइज को हम देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है। एक तो जनरल ट्रिक बताया पी वाई का रेशियो, जहाँ पी वाई का रेशियो सबसे कम, साइज सबसे छोटा है स्मॉलर है, और सबसे कम साइज सबसे लार्जर, और जहाँ पी वाई का रेशियो सबसे ज़्यादा होगा साइज सबसे स्मॉलर। पी वाई का रेशियो जितना ज़्यादा होगा, किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ले लें या कोई जनरल सिस्टम ले लें, साइज उतना ही स्मॉलर होगा। और पी वाई का वैल्यू रेशियो जितना कम होगा साइज उतना ही लार्जर होगा। लेकिन आप नीट का पेपर दोगे, जेईई मेन का पेपर दोगे, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, आप क्या करोगे? ये देखना सिस्टम क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तुरंत दिमाग लगा देना है कि जहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम, साइज सबसे बड़ा। पी वाई का रेशियो निकालोगे टाइम लग जाएगा, टाइम बर्बाद मत करो। इफ सिस्टम इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्विक टाइम में बना लो, विद इन 10 सेकेंड में सवाल का सॉल्यूशन निकाल लोगे दिमाग में। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना कम, साइज उतना ही लार्जर। कहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है देखो ना, सोडियम आयन में। और सबसे ज़्यादा प्रोटॉन का संख्या कहाँ पर है बेटा? इसके पास है, तो साइज सबसे छोटा। अदरवाइज आप पी वाई का रेशियो भी देख सकते हो। आप पी वाई का रेशियो जहाँ ज़्यादा होगा साइज छोटा होगा, पी वाई का रेशियो जहाँ सबसे कम होगा साइज सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ भी साइज देख सकते हैं आप, ये साइज का ऑर्डर आएगा देखो। तो यहाँ भी एक फार्मूला ट्रिक आ गया, फॉर एनी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का संख्या जितना ज़्यादा होगा साइज उतना ही कम होगा। तो आ गया बेटा यहाँ पर आपने साइज देख लिया, आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना ज़्यादा होगा साइज उतना ही स्मॉलर होगा। जैसे जेईई मेन में आया जाए क्वेश्चन n-3 C-4 C-4n-3 और O-2 के साइज का करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? ये जेईई मेन का क्वेश्चन है 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले ये आया था जेईई मेन में। अब यहाँ पर क्या होगा देखो आप, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी प्रोटॉन कितने हो गए बताओ 6, प्रोटॉन कितने हो गए 7, प्रोटॉन कितने हो गए 8। दैट सिस्टम इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। साइज कैसे देखोगे आप? यदि सिस्टम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ मैंने एक ट्रिक लिखा है आपको, देखो ये ट्रिक लिखा है अभी तो अभी, इफ सिस्टम इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम साइज सबसे लार्जर, और जहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज़्यादा साइज सबसे स्मॉलर। तो क्या होगा बताओ? सबसे ज़्यादा यही होगा साइज का ऑर्डर, और क्या? दैट इज द ऑर्डर ऑफ साइज, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये साइज का डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये कार्बाइड आयन है, ये नाइट्राइड आयन है, और ये ऑक्साइड आयन। ये साइज का ऑर्डर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर।